हेलो दोस्तों, आज तक हमने काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे डाली है। 600 साढ़े 600 के करीब वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर। और लेकिन एक कमी मेरी क्लास में रही है वीडियोस में कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती। तो कभी डल जाती है, कभी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो उसी सपोर्ट के बदले अब मैंने भी डिसीजन ले लिया कि मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी, पूरी हम कोशिश ही कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे ही मजबूरी हो जाती है, ऐसा काम हो जाता है कि हम बना नहीं पाते वीडियो। टाइम बहुत लगता है वीडियो बनाने, एडिट करने में। और जब लेडीज़ अकेली हो वीडियो बनाने वाली और एडिट करने वाली, तो साथ में घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कान पकड़ कर सॉरी। और आज से हम आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी होगी फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे मेजरमेंट लेना। तो क्लास में हम आपको सारी टेक्निक सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको जो नॉर्मल कटिंग होती है वो तो सिखाएंगे ही, नॉर्मल कटिंग। उससे ऊपर नीचे की जो होती हैं, कई बार हम सबसे पहले नॉर्मल कटिंग करते हैं, कम हाइट की है या बहुत एक्स्ट्रा हाइट हो जाती है, किसी की हैवी साइज होता है। तो इस तरह की भी वीडियो हम साथ के साथ आपको क्लास में बताते रहेंगे। और जो बेसिक सिलाई होती है वो सिखाएंगे, और बेसिक से जो एडवांस की सिलाई होती है, जैसे बुटीक टाइप हम बोलते हैं उनको, तो वो भी हम साथ के साथ आपको इसी क्लास में हम आपको बताते रहेंगे। आपको बहुत कहीं पर भी जाकर, अगर ये क्लास देख ली तो कहीं पर भी जाकर आपको बुटीक की कोर्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही आप सारा कुछ सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट हम दो प्रकार से ले सकते हैं, एक तो हम लेते हैं बॉडी का मेजरमेंट और दूसरा हम लेते हैं सूट का मेजरमेंट। तो दोनों ही तरीक़ों से हम एकदम परफेक्ट फिटिंग सूट की हम बिठा सकते हैं। और एक होता है मेजरमेंट ऐसे देख कर बंदे को के हिसाब से अभी हम सिलाई का जो परफेक्ट टेलर बन जाते हैं, तो वो सामने बंदा खड़ा उसके हिसाब से उसको देखकर ही सूट सिल देते हैं। तो वो भी हम आइडिया आपको बताएंगे, आप उसे भी अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेजरमेंट, और उससे पहले कुछ टूल्स होते हैं, कुछ जो इक्विपमेंट होती हैं इसमें ज़रूरी होती है सिलाई में। तो वो क्या होते हैं वो आपको बता देते हैं। तो आपके पास सबसे पहले मशीन होनी चाहिए, और मशीन आपकी साफ़ सुथरी अच्छी तरह से चलने वाली हो। दूसरा होता है कैंची, इंची टेप, चौक। सबसे मेन तो यही होता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से समझ जाते हैं। जैसे जैसे आप काम के अंदर घुसोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंथ का लेते हैं, और लेंथ का मेजरमेंट लेने के लिए आपने इंची टेप को इस तरह से रखना, और यहाँ पर या तो आपकी यहाँ पर सिलाई होती है कमीज की, उस पर रखो, या फिर यहाँ हड्डी होती है जो उसके ऊपर आप रख सकते हैं। और लेंथ का नाप लेने से पहले आपने कस्टमर को बोलना है कि सीधा रहे। अगर झुक जाता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपका सूट ऊंचा हो जाएगा। इस तरह से आप सीधा रखें इंची टेप, और जितना भी कस्टमर की चॉइस होती है, जहाँ तक भी इंची टेप वो बोलता है वहाँ पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, 42-43 जितना भी होता है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप सूट की लेंथ नापते हैं तो 1 इंच आपने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अगर आपने 43 का कमीज तैयार करना है तो आप 44 का कट करोगे। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक चाहिए होता है। वो कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पर हमारी जो साइड वाली प्लेट डलती है उसमें यूज़ हो जाता है। और अगर ये प्लेट हम ना भी डालें तब भी हमारी जो यहाँ पर फिटिंग आती है कमर वाली, तो उसमें आधा इंच कपड़ा हमारा चला जाता है, और आधा इंच कपड़ा हमारा ये वाली जो बाजू की जो सिलाई होती है उसमें चला जाता है। तो अपने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखना है जब भी आप करते हैं। उसके बाद हमारा मेजरमेंट आता है मोढे का। तो मोढे का मेजरमेंट आपने
पीछे से लेना है। कभी भी आपने मोढे का मेजरमेंट आगे से नहीं लेना है। और कहाँ से कहाँ तक लेना, हमने मोढे का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक हमने नहीं लेना। अगर हम यहाँ तक लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा मेजरमेंट 17-18 के करीब हमारा बन जाता है नॉर्मल। लेकिन हम जो नॉर्मल कटिंग करते हैं मोढे की, वो मोस्टली जो ठीक ठाक से गले डालती है डीप जिसको हम बोलते हैं, उसकी 13 इंच, 12 या फिर 14, इतना ही हम ज़्यादा मोस्टली कटिंग करते हैं। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो उसका हम 16 तक कटिंग कर लेते हैं, लेकिन 17-18 तक हम कभी नहीं जाते मोढे की कटिंग पर। तो आपने कहाँ तक मेजरमेंट लेना है, यहाँ पर हमारी एक हड्डी होती है, यहाँ अगर आप हाथ लगाओगे तो यहाँ पे उभरी हुई सी होती है, वहाँ पे आएगी। तो यहाँ तक आपने रखनी है, दोनों साइड होती है ये, तो वहाँ तक इंची टेप रखना और वो नाप आपने लेना है। इसके अलावा आप मोढे का मेजरमेंट हम मोस्टली 6.5 यानी कि फोल्ड करने के बाद, और 13 हम खुला रखते हैं। तो अगर आप पीछे वाला गले के हिसाब से भी हम रख सकते हैं। अगर पीछे वाला गला कम है यानी कि कोई शोर डालता है तो उसका आप 14 रखिए मोढे का नाप। और अगर पीछे वाला गला 7-8 तक अगर डाल रही हैं तो आप उसका 13 मोढे रखिए। और अगर पीछे वाला गला बहुत ज़्यादा डीप है किसी का तो मोढे हम लेंगे 12 इंच, ये है नॉर्मल साइज। बाकी किसी के कंधे बहुत चौड़े होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो उसके हिसाब से हम कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। उसके बाद होता है हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। और चेस्ट का मेजरमेंट हम दो जगह से हम लेते हैं, एक हम बोलते हैं अपर चेस्ट और एक को हम बोलते हैं लोअर चेस्ट। ये जो नाप होता है ये हमारा होता है लोअर चेस्ट का ये माप, और अपर चेस्ट के माप से हमारा हमेशा ही कम मिलता है या इसके बराबर मिलता है। और ये है हमारा अपर चेस्ट का। इस तरह से आप चेस्ट का माप ले सकते हैं। और डॉट पॉइंट हमारा ये होता है, नॉर्मल हमारा डॉट पॉइंट 11 साढ़े 10 पर आता है। लेकिन जो बड़ी एज की लेडीज होती हैं उनका डॉट पॉइंट नीचे चला जाता है फिट कराने की वजह से, उम्र की वजह से, तो उनका और काफ़ी नीचे चला जाता है। तो वो आपको मैं कटिंग जब करूँगी सूट की तब आपको मैं बताऊंगी कि कितना हमने लेना है जो बड़ी उम्र की लेडीज है उनके लिए। फिर आता है हमारा मेजरमेंट कमर का। तो कमर का मेजरमेंट आप यहाँ से चेस्ट के नीचे जहाँ पर भी हमारी फिटिंग आती है वहीं पे हमने कमर का मेजरमेंट लेना है। या फिर आप ये देख लीजिए, आप हाथ से तय करोगे तो कोहनी जहाँ पर आपकी हाथी है उसकी उसके बिल्कुल सामने हमारी कमर होती है। और उसके बाद हमारा मेजरमेंट होता है हिप का या फिर हम टमी का मेजरमेंट लेते हैं। तो इन दोनों में से हम एक मेजरमेंट लेंगे। अगर किसी का पेट बड़ा है तो हम पेट का मेजरमेंट लेते हैं, और अगर पेट बड़ा नहीं है तो आप हिप का मेजरमेंट लेते हैं। दोनों में से एक मेजरमेंट हमने रखना होता है। अगर पेट बड़ा है हिप कम है तो हमारा इस तरह से सूट ऐसे फंस जाएगा, तो वो पेट अलग से दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हमने पेट के हिसाब से ही मेजरमेंट रखना है। तो वो आपका पता लग जाएगा। मेजरमेंट आपने एक बार दोनों रख लेने हैं, पेट का भी और टमी का भी। तो मेरा 41 आया है पेट का, तो मैं हमेशा पेट के हिसाब से ही अपने हिप तैयार करती हूँ। और ये भी मेरा हिप का भी मेरा 41 आया है। और पल्ला आप जब भी करते हैं तो मोस्टली जो नॉर्मल होती है वही मैं आपको बता रही हूँ, और वही हमारे लिए अच्छा रहता है। तो उसे कम ज़्यादा तो हम बाद में करते हैं, एक बार हम नॉर्मल भी चीज़ सीखते हैं। तो पल्ला आपका होता है 1 इंच कम हिप से। पल्ले का हो गया। बाजू का मेजरमेंट आपने उसी हड्डी पर रखना है जहाँ पर आपने मोढे का मेजरमेंट लिया था। तो यहाँ से आपने बाजू नहीं लेनी, उसी हड्डी पे रखना है और इस तरह से सीधा इंची टेप रखना है। और जहाँ तक भी कस्टमर की चॉइस होती है उतनी बाजू रखिए, और जहाँ पर आपने बाजू की लेंथ रखनी है वहाँ पर गुलाई से आप उसकी मोहरी रख सकते हैं। और गले का मेजरमेंट आप इस तरह से रखेंगे, तिरछा इंची टेप ऐसे सीधा आपने नहीं रखना है। गले का मेजरमेंट लेते टाइम इस तरह से रखोगे, और इस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं गले का। तो ये कमीज़ का लगभग मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है।
सिर्फ प्लेटें रहती है। प्लेटें मैं आपको बताऊंगी जब सूट की कटिंग करूंगी उस टाइम, तो हमने कैसे ही प्लेटों के निशान लगाने हैं उस टाइम मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद सलवार का मेजरमेंट आता है या फिर हम ट्राउज़र का, पहले मैं सलवार का ही बताऊंगी इस वीडियो में। तो ट्राउज़र का फिर किसी, तो जहाँ पर भी कस्टमर सलवार बांधता है तो उसके हिसाब से हमने कस्टमर को इंची टेप दे देना कि आप जहाँ पर भी बांधते हो वहाँ पर रख लीजिए, और नीचे आप सीधा इंची टेप लगाना है आपने। इस तरह से कई बार हम पैर के अंगूठे की तरफ इंची टेप लगा लेते हैं, तो वो गलती हमने नहीं करनी, बिल्कुल सीधा लगाना है। जहाँ पर आपकी एडी होती है वहाँ तक सीधा इंची टेप लेके जाना है और उसी हिसाब से अपनी सलवार तैयार करनी है। बाकी जो कई बार प्रॉब्लम आती है सलवार में, वो होती है सलवार आगे की ओर गिर रही है, तो वो कटिंग जब हम करेंगे सलवार की उस टाइम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और मोरी आप कस्टमर के हिसाब से आप देख सकते हैं, आप मोरी जो सलवार डाली हुई है तो उससे भी लगा सकते हैं, आप नाप भी सकते हैं मोरी को। और बेल्ट जो होती है हमारी हिप के हिसाब से हम बेल्ट का मेजरमेंट लेते हैं। आप 6 इंच एक्स्ट्रा रखिए हिप के हिसाब से, तो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो मेजरमेंट की और फर्स्ट क्लास की। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी सूट का मेजरमेंट और फिर हम कर देंगे कटाई। तो डेली मैं कोशिश करूँगी आपके